हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर में निकली हुई मूर्ति के बारे में। कल रात को दोस्तों ये मूर्ति निकली है, ऐसा नागपुर वालों का कहना है। समता नगर स्थित जो रहीवासी लोग हैं, आजू बाजू के लोग, उन्होंने वो मूर्ति को देखा और उन्होंने उसको देवी समझ के उसके ऊपर भगवा दुपट्टा डाल दिया, उसको कुमकुम लगा दिए और लोग वहाँ पे आकर उसको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं और वहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार रुपये तो जमा हो भी गए होंगे। ये खबर जब आग की तरह फैली पूरे नागपुर में तो सबसे पहले वहाँ पर इन्फ्लुएंसर पूछे, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूबर हो, ये सब वहाँ पहुँचे और इन्होंने सारे सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये मूर्ति देवी की है और ये पूरे रातों रात ये खबर पूरे नागपुर में फैल गई। जब ये वीडियो मुझे मेरे एक मित्र ने भेजी तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बुद्ध मूर्ति है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कान, नाक, आँख, बिंदी। जब यही बात मेरे मित्र ने वहाँ पर बोली तो लोग उस पर चढ़ गए कि नहीं आप ऐसा कैसा बोल रहे, ये देवी की मूर्ति है, देखो बिंदी दिख रही है, ये बुद्ध मूर्ति हो ही नहीं सकती। तो इसको मैं लॉजिकली आपके साथ क्लियर करूंगा कि ये बुद्ध मूर्ति क्यों है। दोस्तों हमेशा लोगों के दिमाग में एक ही बात है भगवान बुद्ध की मूर्ति को लेके कि उनके वो घुंघराले बाल और वो 108 घोंगे वाली कहानी। इसके अलावा लोग बुद्ध की किसी मूर्ति के बारे में नहीं जानते। जबकि अखंड भारत के दौरान जब सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई थी तो असंख्य प्रमाण में मूर्तियाँ बनाई थी अलग अलग मुद्राओं में। किसी मुद्रा में सांप है, किसी मुद्रा में सोए हुए हैं सांप के ऊपर, किसी मुद्रा में हाथी है बहुत सारे, कोई खड़ी है, ईंटों के ऊपर खड़ी है। ऐसे अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ उस ज़माने में अशोक सम्राट ने बनवाई थी। आज नागपुर क्या, आप अखंड भारत खोद दीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चीन और जितने भी राष्ट्र आते होंगे अखंड भारत में, आप जितनी भी खुदाई करोगे भारत में तो सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ ही निकलेंगी। इस वीडियो को आप देखिए ज़रा कि आपको किस एंगल से ये देवी की मूर्ति लग रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो अंध भक्त होते हैं, अब क्या करें, हमारा भारत ऐसा देश है यहाँ पर लोग काफ़ी धार्मिक भावनाएं रखते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जिसको लगता है वो आस्था से जुड़ जाते हैं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती अब हम आस्तिक लोग हैं, जहाँ चमत्कार दिखता है हम वहाँ पे नमस्कार कर देते हैं। कोई लॉजिकली बात कर देते हैं तो पूरा भारत उसके खिलाफ हो जाता है। ये हमारे भारत की रियलिटी है। अब मूर्ति चाहे देवी की हो या बुद्ध की हो, दोनों धर्मों के आस्था का विषय है। क्योंकि 14 अक्टूबर पास में है, 14 अक्टूबर को नवरात्रि भी है, 14 अक्टूबर को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी है, जहाँ पर लाखों लोगों ने एक साथ बुद्धिज़्म अपनाया था। अब इन सब त्योहारों के बीच में मूर्ति निकलना, ये तो बहुत भारी काम हो गया दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूर्ति पे वो घुंघराले बाल नहीं है, ये तो प्लेन है, तो ये मूर्ति तो देवी की है। चलो इसको लॉजिकली समझने की बात करते हैं। पहले तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भगवान बुद्ध की घुंघरालू बालों का रहस्य क्या है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी फेक कहानियाँ आपको मिलेगी। उसमें से एक कहानी ये भी है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तब उनको सूरज से काफ़ी गर्मी हो रही थी। तब 108 घोंगे मतलब स्नेल्स उनके सर पर चढ़ गई और उन्होंने ऐसा उनको ठंडक दिलाने के लिए प्रोटेक्शन दिया। ये कोई लॉजिकली बात है नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। भगवान बुद्ध ऑलरेडी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो उनको पेड़ की छाँव तो मिल ही रही थी, तो सूरज से तो तपन का कोई इशू ही नहीं है। भगवान बुद्ध एक भिक्षु थे। अब भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, अगर आप बनते हो तो आपको बाल काटना अनिवार्य है कि नहीं। चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको बाल काटना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि भगवान बुद्ध के भी बाल कटे होंगे। लेकिन जब ग्रीक लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया तब उनके पास भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। और भगवान बुद्ध बोले तो बुद्धिज़्म के फाउंडर, उन्होंने ये बुद्धिज़्म शुरू किया है। तो वो बाकी भिक्षुओं से अलग दिखे, इसलिए ग्रीक कलाकारों ने क्या किया, मूर्ति कलाकारों ने, कि उनके सर पर बाल लगाए। वो भी किस तरह से बाल लगाए, जिस तरह से ग्रीक लोगों के बाल होते घुंघरालू। इस फोटो में आप देख सकते हैं। अब ये बाद में इतनी प्रचलित हो गई मूर्ति कि संपूर्ण विश्व में आज भी भगवान बुद्ध के यही मूर्ति का चलन है। अब आप इस मूर्ति को देखिए जो ज़मीन से निकली है, इस मूर्ति में भी सेम वैसे ही बाल है।
मतलब ये मूर्ति आज के ज़माने की नहीं है। इस मूर्ति की आंखें बंद है, जबकि देवी की आंखें खुली होती है, स्माइल होती है चेहरे पे, है ना। भगवान बुद्ध की सारी मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में है, चाहे फिर वो बैठे हो चाहे फिर वो खड़े हो। भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाई थी। तब से उनकी खुली आंखों वाला पोर्ट्रेट बनना या मूर्ति बनना शुरू हुआ। बाबा साहब के पहले किसी ने भी भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली ना पेंटिंग बनाई है ना मूर्ति बनाई है। ये जितना भी चलन हम देख रहे हैं खुली आंखों वाला, ये बाबा साहब के बाद शुरू हुआ। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मूर्ति जो है वो देवी की नहीं, भगवान बुद्ध की है। वैसे भी ये मैटर अभी पुरातत्व विभाग के हाथ में चला गया है। बहुत जल्द इस मूर्ति को निकालने वाले हैं और टेस्टिंग वगैरह चलेगी। उसके बाद तो यही बताने वाले हैं कि बुद्ध की मूर्ति है। मैंने तो बस पहले वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।